देखिए यार, टेंशन वाली बात नहीं है, हम भी टेंशन में थे। यहाँ पर आपके हालात वक्त के साथ बेहतर हो ही जाते हैं। यूके के अंदर अपनी फीस बचा सकते हैं। क्या हम अपने घर में पैसे भी भेज सकते हैं? क्या यहाँ पर आना वर्थ इट है या नहीं? काफ़ी सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम अपनी फीस बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते, यहाँ आना वर्थ इट है या नहीं। देखें यार, वर्थ इट है। हम भी आए हुए हैं तो यूनिवर्सिटी आपको इंस्टॉलमेंट प्लान भी बना के देती है। आप 1000 दे दो, 1500 दे दो, जो भी है वो अपने साल तक क्लियर करना ही होता है। पहला तो ये कि आपको 20 घंटे अलाउड है, जिसमें से आपका तकरीबन 500 या 400 आपका रेंट निकल गया, 200 की आपने ग्रोसरी कर ली, छोले से आपकी 150 पाउंड। तो ये सब कुछ करने के बाद आपने 1000 पाउंड यूनिवर्सिटी को दे दी। अगर आपने 800 अपना खर्चा निकाल लिया, 200 आपने खाने के लिए रख लिया, 1000 आपने यूनिवर्सिटी को दे दिया, 500 बचे तो आप आराम से टैप या लिमिट के थ्रू पाकिस्तान में भेज सकते हैं। तो आपकी फीस इस तरह 4-5 महीनों में आराम से उतर आती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताना चाह रहा हूं कि इसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस ये हैं कि क्या हम यूके के अंदर अपनी फ़ीस बचा सकते हैं? क्या हम अपने घर में पैसे भी भेज सकते हैं? क्या यहाँ पर आना वर्थ इट है या नहीं? तो ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है ना? इसको वीडियो को एंड तक देखिए। यूके में अगर आपके पास, जैसे मैंने कहा कि 40 से 45 लाख का अगर आपके पास बजट है तो क्लियरली बात है यहाँ पर आना आपके लिए वर्थ इट है। क्या वो फीस उतार सकते हैं? अगर आपने इनिशियल 7500 किसी भी यूनिवर्सिटी की दी है, जो भी उनका क्राइटेरिया है, तो आप कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिनके ऊपर आप कर सकते हैं। देखिए, पहला तो ये हो कि आपको 20 घंटे अलाउड है। 20 घंटे से तो आप जॉब ज़्यादा कर नहीं सकते। क्लियरली बात है, उसका हल ये होता है कि काफ़ी सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनके ऊपर आपका पे रेट अच्छा होता है। जैसे सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी आपको 12 पर आवर, 13 पर आवर, आपने वहाँ कुछ भी नहीं करना, स्टैटिक जॉब है, आप तो खड़े रहना। ये डॉग हैंडलिंग है, ठीक है ना, ये रिटेल है। तो क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज़ के राइट्स होते हैं, आप किसी को टच भी नहीं कर सकते अनलेस कोई ज़्यादा संगीन मामला हो तो, ठीक है ना। तो उसके ऊपर आपको 3 से 4,000 तो खैर टैक्स कट जाता है, ठीक है, 3000 आपको बच जाता है। उसके ऊपर आप उसको अच्छी सेविंग कर सकते हो। सेविंग का मतलब ये कि यार देखो, आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, ठीक है ना। सेविंग का मतलब ये कि अगर आपने 3000 कमाया, चलो आपने फर्ज किया 2500 कमाया, जिसमें से आपका तकरीबन 500 या 400 आपका रेंट निकल गया, 200 की आपने ग्रोसरी कर ली, ठीक है ना। उसके बाद क्लियरली बात, अगर आप सिक्योरिटी कर रहे हैं तो गाड़ी भी चाहिए होगी, तो गाड़ी के ऊपर ये होगा आपको फ़ायदा होता है, तो आपको शिफ्ट जल्दी मिल जाती है, ठीक है ना। उसका ये होता है कि अभी क्लियरली बात है, उसको आप जब पेट्रोल भी भर लेते हो, इंश्योरेंस भी दे देते हो, तो पेट्रोल आपका ज़्यादा गाड़ी 30 पाउंड, 40 पाउंड, 50 पाउंड, चलो ज़्यादा 50 पाउंड कर लो। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है इंश्योरेंस से आपकी 150 पाउंड होती है। इन लंदन अगर आप दूसरे एरिया में रहते हैं तो 80-90 इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर आ जाती है। उसके बाद एमओटी आती है, एमओटी तो साल में आती है। उसके बाद पार्किंग होती है 18 पाउंड, कहीं फ्री होती है। तो ये सब कुछ करने के बाद आपने 1000 पाउंड यूनिवर्सिटी को दे दिया। आपने जब यूनिवर्सिटी को दे दिया तो क्लियरली बात है आपके पास कुछ पैसे पीछे बच गए। अगर आपने 800 अपना खर्चा निकाल लिया, 200 अपने खाने के लिए रख लिया, 1000 अपनी यूनिवर्सिटी को दे दिया, 500 बचे तो आप आराम से टैप या लिमिट के थ्रू पाकिस्तान में भेज सकते हैं, ठीक है ना। वो डिफरेंट जो उनके रेट होंगे उसके ऊपर देंगे। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसके ऊपर आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं और अपनी फीस भी बता सकते हैं, ठीक है ना। कुछ महीने लगते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है। सिक्योरिटी में आपने बैच बनवाना होता है, रेफरेंस भी लगता है। रेफरेंस लगाने के बाद ही आपको एक शिफ्ट मिल जाती है, ठीक है। जब आपको शिफ्ट मिलती है तो देखिए, सबसे पहले देखिए यार, टेंशन वाली बात नहीं है, हम भी टेंशन में थे। यहाँ पर आपके हालात वक्त के साथ बेहतर हो ही जाते हैं। तो ये तो एक अलग जॉब है। अब जो एक बात है, हम ये कहते हैं कि हमें तो 20 घंटे अलाउड है, तो 20 घंटे में हम और कौन सी जॉब कर सकते हैं? एक ऐसी जॉब है जिसको हम मतलब कि आप कैश इन हैंड भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली ये होता है यार कि देखो, ये काम इलीगल है, लेकिन बात से सीधे कि यहाँ पर हर बंदा कर रहा है, सही है ना। इलीगल इन द सेंस के यार कि बिना आपको कैश इन अलाउड नहीं होता, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कर रहे होते हैं लोग, ठीक है। 8 पाउंड 9 पाउंड के ऊपर देते हैं, ठीक है ना। पकड़े गए तो फिर 7,000 डिपोर्ट है। लेकिन अगर नहीं पकड़े जा रहे तो क्लियरली बात है आप वहाँ पर आराम से कर सकते हो और उसके ऊपर अपनी फीस भी उतार सकते हो। अगर आप डोमिनोज के बाद 4 घंटे लगाने के बाद अगर आप टेक अवे की या फिर ग्रोसरी स्टोर पर काम करते हो, 8 पाउंड 9 पाउंड या 10 पाउंड के हिसाब से करते हो, ठीक है ना, तो आप वहाँ पर जो भी आपको शिफ्ट मिलती है, 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे जो मिलता है, आप उससे पैसे इकट्ठे करके आराम से अपनी फीस मैनेज कर सकते हो। अनलेस अगर आप किसी अच्छे इदारे में हो, जैसे आईटी से हो या टीचर हो, तो उनका पे रेट अच्छा होता है, जैसे 12, 13, 14, 15। अगर आप डॉक्टर हो या कुछ और हो, लंदन स्किन क्लिनिक में मेरी बेगम काम करती, तो हमने उनको बंदा चाहिए था भाई 5 टाइम के ऊपर, ठीक है, मतलब कि हफ्ते के अंदर 5 दिन के लिए चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि यार हम 4 दिन आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आ सकते मेरे बच्चे। तो उन्होंने उनका पे रेट इंक्रीज़ कर दिया, जिसके ऊपर वो आराम से 5 घंटे करती हैं, ठीक है ना। पहला आपको, अगर आप 2500 कमा रहे हो, 500 आपने रेंट दे दिया, 200 अपनी ग्रोसरी दे दी, इंश्योरेंस 80 पाउंड या 100 पाउंड जो भी होगा वो आप दे देंगे, टैक्स देंगे, ठीक है। कार का जो 18-30 पाउंड, छोटी कार लें, आप क्यों इतनी कार की तरफ, बड़ी कार की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद आपने जनाब साल सारा रोड पार्किंग दे दी, आपका काउंसिल टैक्स माफ़ होता है। तो ये करने के बाद आप 500 घर भेज दें, ठीक है। उसके बाद 1000 आप अपना जनाब यूनिवर्सिटी को दे दें, तो आपकी फीस इस तरह 4-5 महीनों में आराम से उतर आती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपने कितना आपको तंग करना है।
आईटी के रिलेटेड अगर आप बंदे अच्छे हैं तो क्लियरली बात है आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है, जिसमें टीचर भी आ जाता है। वो आईटी में नहीं आता, आईटी में अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना। टीचर भी आ जाते हैं, टीचर के अंदर स्कूलों के अंदर आपने एग्ज़ाम लेना होता है, ठीक है ना। जिस तरह मैं भी गया था, मेरी वाइफ भी गई थी, ठीक है, तो हमें 13 पाउंड पर आवर के हिसाब से मिले थे। मुझे ज़्यादा मिले थे क्योंकि वो 4 घंटे भी थे, उनको 13, मुझे 15 भी मिले थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप यहाँ पर आराम से अपनी सैलरी भी निकाल सकते हैं, खर्चे भी निकाल सकते हैं। अगर आप कर्जा है पाकिस्तान में लेके आते हैं पैसे, वो भी आप आराम से उतार सकते हैं। 4-5 महीने आप सुकून से मेहनत कर लें, ठीक है। आपके पीएसडब्ल्यू के पैसे भी बच जाते हैं। अगर आप सिक्योरिटी कर रहे हैं तो आप फीस उतारने के बाद सबसे अगला काम आपका 3000 जो उनसे पीएसडब्ल्यू का होता है, वो आप आराम से एक शिफ्ट के अंदर भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो टेक अवे इसके ऊपर भी आप निकाल लेते हैं। डोमिनोज 4 घंटे आपको अलाउड करता है। और एक और बात, आपको सिर्फ 20 घंटे अलाउड होता है, लेकिन साल बाद जब आप पीएसडब्ल्यू पे जाते हैं आपको 40 आवर जो उनसे ना 40 घंटे आपको अलाउड हो जाते हैं, ठीक है ना। उस पर यह होता है कि आपने अपने घंटे पूरे करने हैं तो आपकी पे 2500 3000 टैक्स करने के बाद आपको 2200 2000 बच जाती है। तो मेरा मतलब ये कि इस वीडियो के मुताबिक तो काफ़ी सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम अपनी फ़ीस बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते, यहाँ ना वर्थ इट है या नहीं। देखें यार, वर्थ इट है, हम ही आए हुए हैं, क्लियरली बात है। 45-40 लाख आपका बजट है तो आप आराम से आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप स्टॉप कर दें। अगर आ गए हैं तो फीस आप आराम से उतार सकते हैं, तो आपके जो पैसे हैं वो भी आप वापस निकाल सकते हो जो आप लगा के आए होते हैं, ठीक है ना। बहुत यार, ये देखें, मैं जितने भी लगा के उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरे निकल चुके हैं, ठीक है ना। तो आप अपनी फ़ीस भी उतार सकते हैं, पीएसडब्ल्यू को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। सब कुछ आपको अलाउड होता है। आफ्टर पीएसडब्ल्यू आपको 40 घंटे अलाउड होता है। 20 आवर्स के ऊपर आप डोमिनोज, फिर टेक अवे या सिक्योरिटी, तो इन 3 चीज़ों की तरफ आप देखें, इनकी तरफ आप जा भी सकते हैं। टीचर की तरफ भी आप जा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो एक और बात ये है कि देखें, एक बात इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा, वो बात ये है कि यार जो यूनिवर्सिटी, आप ये ना घबराएं कि यूनिवर्सिटी आपको मेल कर रही तो आप भी यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हैं यार कि भाई ना हमें जो इंस्टॉलमेंट प्लान चाहिए, तो यूनिवर्सिटी आपको इंस्टॉलमेंट प्लान भी बना के देती है। आप 1000 दे दो, 1500 दे दो, जो भी है वो अपने साल तक क्लियर करना ही होता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। आई होप आपको इन चीज़ों के बारे में समझ आ चुकी हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।